बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है मेटलर्जी। तो मेटलर्जी के रिलेटेड बेसिक जो टर्म्स थी वो हमने अपनी पिछली लेक्चर्स में पढ़ी हैं। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मौजूद है, आप पहले वो वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। मेटलर्जी हम कहते हैं कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें ओर्स से प्योर मेटल हासिल की जाती है। तो मेटलर्जी में तीन प्रोसेस इन्वॉल्व है। एक है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स और रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या है। रिमूवल ऑफ गैंग फ्रॉम ओर्स, ओर्स से गैंग यानी इम्प्योरिटीज को रिमूव करना जो है उसे हम कहते हैं कि ये कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स है। और ऐसी ओर जिसमें से गैंग अलहदा कर लिए जाएं उस ओर को हम कंसंट्रेट कहते हैं, या हम कहते हैं कि वो कंसंट्रेटेड ओर है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर जो है ये मुख्तलिफ इसकी टेक्निक्स मौजूद हैं। तो हम ये तीन इसकी टेक्निक्स आज देखते हैं। एक है ग्रेविटी सेपरेशन, एक है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस और एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। तो ग्रेविटी सेपरेशन हम कहते हैं कि ओर से गैंग को उनकी डेंसिटी की बुनियाद पर अलहदा करना जो है वो ग्रेविटी सेपरेशन है। इसे हम हाइड्रोलिक वॉशिंग भी कहते हैं। तो इसमें होता क्या है, ओर्स और गैंग को उनकी डेंसिटी की बुनियाद पर अलहदा किया जाता है। इसमें एक बहुत बड़ा कंटेनर इस्तेमाल किया जाता है, उसमें पानी भर के जो क्रश्ड ओर होती है वो उसमें डाल दी जाती है। हमारी जो मेटालिक ओर्स हैं उनका वेट, उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, वो नीचे बैठ जाते हैं, और जो इम्प्योरिटीज यानी गैंग होती है उनकी डेंसिटी कम होती है, वो ऊपर तैर रही होती है, और फिर पानी के बहाव से हम उनको अलहदा कर लेते हैं। या आमतौर पर हम कहते हैं कि एक स्लोप बना दिया जाता है, उस स्लोप में ग्रूव्स होते हैं यानी छोटे गड्ढे मौजूद होते हैं। जब हम पानी को बहाते हैं उस स्लोप से, एक स्ट्रीम की शक्ल में पानी को बहाते हैं, तो जो ओर्स होती हैं वो उन ग्रूव्स में बैठती जाती हैं और जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो पानी के साथ बह जाती हैं। ये हमारा जो प्रोसेस है इससे हम कहते हैं ग्रेविटी सेपरेशन। तो दूसरी हमारी जो टेक्निक है वो है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस में हम कहते हैं कि ओर्स और गैंग को एक दूसरे से हम उनकी वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर अलहदा करते हैं। इनमें ऐसी ओर्स इस्तेमाल की जाती हैं जो ऑयल से वेट हो और गैंग जो इम्प्योरिटीज हैं वो वाटर से वेट हो। ऐसी ओर्स हम कहते हैं कि फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस के जरिए हम उन्हें कंसंट्रेट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक बहुत बड़े कंटेनर में हम क्रश्ड ओर डाल देते हैं और उसमें पानी और अमूमन पाइन ऑयल इस्तेमाल करते हैं। जो हमारी प्योर इम्प्योरिटीज है यानी गैंग जो है वो वाटर वेट होती है, यानी वो पानी के नीचे बैठ जाती हैं। और हम जानते हैं कि जब हम पानी में ऑयल डालते हैं तो वो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा होता है। तो जो हमारी ओर्स है, मेटालिक ओर्स होती हैं, वो क्योंकि ऑयल वेट होती हैं वो ऊपर उसके फ्लोट कर रही होती हैं। फिर हम क्या करते हैं कि इस कंटेनर में कंप्रेस्ड एयर जब हम ब्लो करते हैं तो उस कंप्रेस्ड एयर से बबल बनते हैं, और ये जो हमारी मेटालिक ओर है ये ऑयल समेत ऊपर को उठती है, और फिर हम उसे एक और कंटेनर में कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। और तीसरा जो प्रोसेस है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन में हम कहते हैं कि ऐसी ओर्स से गैंग अलहदा किया जाता है जिनमें जो हमारी ओर्स है वो मैग्नेटिक खसूसियत हो और जो इम्प्योरिटीज है उनमें नॉन मैग्नेटिक खसूसियत हो। इनमें दो रोलर इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके ऊपर एक लेदर का बेल्ट चढ़ाया जाता है, और दो रोलर, उनमें एक जो रोलर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रोलर होता है। जब उसके ऊपर हम क्रश्ड ओर्स डालते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रोलर से जब गुजर रही होती हैं तो वहां से हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक खसूसियत की वजह से वो लेदर बेल्ट के साथ चिपकी रहती हैं। जैसे ही वो डाउन एरिया की तरफ आती हैं तो जो इम्प्योरिटीज हैं वो पहले गिर जाती हैं, जबकि जो हमारी
मेटेलिक ओर होती है, क्योंकि वो मैग्नेटिक खसूसियत होती है, वो वहां तक जहां तक हमारा रोलर मौजूद होता है वहां तक वो चिपकी रहती है बेल्ट के साथ, फिर वो दूर जाके गिरती है, एक और कंटेनर में उसे कलेक्ट कर लिया जाता है। जो गैंग होती है वो पहले गिर जाती है, उन्हें पहले किसी कंटेनर में कलेक्ट कर लिया जाता है, और जो हमारी मेटेलिक ओर्स होती हैं उनको हम आगे थोड़ा दूर जाके एक और कंटेनर में कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये जो है इसे हम इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। जी, थैंक यू।